नमस्कार किसान साथियों, मैं हूँ अभी लहसुन के खेत में। और जिन किसान भाइयों ने लहसुन की बुआई कर रखी है उनको सबसे ज़्यादा भी एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि लहसुन में पीलापन बहुत आ रहा है। कहीं पूरी पूरी पत्तियाँ पीली पड़ रही है तो कहीं लहसुन के जो ऊपर के सिरे हैं ना वो पीले पड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई अभी लहसुन में पीलेपन की। तो किसान साथियों, यदि फसल स्वस्थ नहीं रहेगी, समय से उसका उपचार नहीं होगा तो निश्चित रूप से उत्पादन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। कि पौधा बिल्कुल स्वस्थ नहीं चल पाएगा तो फसल में आगे जाकर ग्रोथ नहीं करेगी और लहसुन के कंद अच्छे नहीं बन पाएंगे, पौधा स्वस्थ नहीं रह पाएगा तो पैदावार अच्छी अपने को नहीं मिलनी है। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं गंगेश्वर जहर मुक्त जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर खेती से जुड़ी जानकारियाँ। तो किसान भाइयों, बात करेंगे आज लहसुन में निराई गुड़ाई तभी चल रही है तो निराई गुड़ाई में कौन सा खाद दें जिससे लहसुन का पीलापन खत्म हो जाए और अच्छी पैदावार अपने को मिल सके, पौधा स्वस्थ रूप से चल सके। वर्तमान में बारिश हुई थी कुछ समय पहले, तो अभी निराई गुड़ाई का काम चल रहा है। दोस्तों, जिस खेत में मैं अभी हूँ, अपने इस खेत में साथ में मिर्ची भी लगा रखी है और लहसुन भी है। लेकिन कहीं कहीं लहसुन में मौसम की वजह से बारिश हुई थी, इस वजह से लहसुन की पत्तियों में पीलापन आ रहा है। तो निराई गुड़ाई अभी हो चुकी है, तो इससे कौन से खाद दें अपन, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करें, और लास्ट में एक ऐसा स्प्रे बताने वाला हूँ जिससे निश्चित रूप से अपने लहसुन की फसल में पीलापन खत्म होगा। तो निराई गुड़ाई भी हो चुकी है, अपने को खाद देके पानी की पिलाई करनी बाकी है। किसान साथियों, अब पिलाई से पहले अपन ऐसा कौन से खाद दें जिससे अपने फसल भी अच्छे चलें, मिर्ची की फसल भी अच्छी चले, जो खेत में पीलापन है वो भी ख़त्म हो, मिर्ची का अच्छा उत्पादन भी मिल पाए, और लास्ट में जब अपन लहसुन को निकालेंगे ना तो कंद मोटे हो, सफ़ेद हो और वज़न में भारी उतरे। क्योंकि मिर्च और लहसुन दोनों की मिक्स फसल है अपनी, तो अपने को उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रिएंट, खाद भी इस तरह से देने पड़ेंगे कि दोनों फसलें स्वस्थ रूप से चले और अच्छा उत्पादन अपने को दे पाएँ। तो किसान साथियों, निराई गुड़ाई के बाद में अपने सबसे पहले बात करेंगे NPK 12-32-16। ठीक है दोस्तों, तो NPK 12-32-16 अपने को पर बीघे की बात करें तो एक बैग लेना है। उसके साथ में पर बीघे के हिसाब से 10 किलो सागरिका मिलानी है। दोस्तों, आपने चाहे देसी खाद डाल रखा हो तो भी सागरिका मिलानी है, नहीं डाल रखा हो तो भी सागरिका मिलानी है, और 10 किलो से कम नहीं लेनी अपने को। उसके बाद में पर बीघे के हिसाब से 3 किलो सल्फर, 3 से 4 किलो हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कम से कम 3 किलो लेना है अपने को। 3 किलो चाहे फर्टिस का सल्फर ले लीजिए, चाहे अपना इफ्को का ले लीजिए, जो 90% सल्फर आता है ना, उसको 3 से 4 किलो अपने को प्रति बीघे का लेना है। किसान साथियों, उसके बाद में अपने को पर बीघे का 1 किलो 90% घुलनशीलता वाला ह्यूमिक एसिड लेना है, खाद में मिलाकर उसको भी साथ में छिड़कना है। उसके साथ में दोस्तों अपने को 20 से 25 किलो पोटाश लेना है। पोटाश का बहुत ज़्यादा महत्व मिर्ची की फसल में भी है, लहसुन की फसल में भी है। जो मतलब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पौधे में पीलापन, हर पीलापन मौसम की वजह से नहीं होता है और हर पीलापन खाद की कमी की वजह से नहीं होता है। कभी कभी फंगस लगने से भी पीलापन आता है, तो कभी कभी मौसम के चेंजेस से भी पीलापन आता है, तो कभी कभी कीट लगने से भी पीलापन आता है, और कभी कभी उर्वरक ज़मीन से बराबर नहीं मिलने से भी पीलापन आता है। तो ठीक है, अपने को पौधे को स्ट्रेस से बचाने के लिए पोटाश मिलाना ज़रूरी है। तो कम से कम 20 किलो पोटाश अपने को पर बीघे के हिसाब से मिलाना है। तो जो चारों खाद हो गए, चारों खाद की मात्रा हो गई दोस्तों, चारों पांचों खाद अपने मिला लिए। खादों का अच्छे से भुरकाव कर देना है, भुरकाव करके खेत में पानी पिला देना है। उसके बाद में दोस्तों, जैसे भी खेत में अपन घूम सके, पैरों को मिट्टी नहीं लगे, नमी बनी रहे, उस समय अपनों को एक स्प्रे करना है। खादों का प्रबंधन कर लिया अपनों ने, यदि पौधा ट्रेस में है तो उसका प्रबंधन भी हो गया, पोटाश डाल दिया अपनों ने। यदि ज़मीन से
उसको अपने को जड़ें कम विकसित है, खाद नीचे से मिल नहीं पा रहा है, तो ह्यूमिक एसिड डाल दिया अपनों ने, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यदि आप हैं तो पर किलो बीघे के हिसाब से माइक्रोराजा भी साथ में डाल सकते हैं। सारे तरह के खाद अंदर मिल जाएंगे तो फसल अपने को कैसे कमज़ोर नहीं लगेगी। उसके बाद दोस्तों पानी देने के बाद में अपने खेत में घूम सके ऐसी कंडीशन हो जाए। उसके बाद में दोस्तों अपने को स्प्रे करना है। स्प्रे में क्या क्या मिलाना है, अपने को एक अच्छा खासा इंसेक्टिसाइड मिलाना है। इंसेक्टिसाइड में दोस्तों या तो आप उलाला ले लीजिए या फिर फेप्रोनिल आती है 5% इसी, वो ले लीजिए, या फिर आप लांसर गोल्ड करके कीटनाशक आता है वो ले लीजिए, या फिर आप साइपरमेथ्रिन प्रोफेनोफास का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको ले लीजिए। ये चारों पांचों कीटनाशक ऐसे हैं ना जो खेत के अंदर यदि लहसुन के अंदर महू भी लगते हैं और थ्रिप्स भी लगती है। इस बीच अपने जो पौधा बड़ा होता है, पत्तियां निकलती है, वहाँ पास में तने के पास में देख लीजिएगा, पत्ती को थोड़ा दूर करके कि उसके अंदर थ्रिप्स या महू तो नहीं लग रहे हैं। कोई वो भी रस चूसते हैं ना, उससे भी पीलापन फसल में आता है। और जो चारों पांचों कीटनाशक मैंने बताए हैं ना, वो कीटनाशक में से कोई सा लेके आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फंगस के लिए या तो आप यूपीएल का सांप ले लीजिए। यदि सांप का आपने पहले, क्योंकि सांप के अंदर भी 2 कॉम्बिनेशन आते हैं, कार्बेनिजम 12% और मैनकोजेब 63%, तो दोनों कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छे कारगर हैं। यदि आपने पहले सांप का यूज़ कर लिया है तो अब की बार बदल कर रोको थायोफिनेट एक फंगिसाइड आता है जिसके अंदर थायोफिनेट 72% WP करके जो फंगिसाइड आता है ना, उसको ले लीजिए। या फिर कोई अच्छे वाला फंगिसाइड और अवेलेबल हो आपके पास में, क्योंकि फंगिसाइड मार्केट में बहुत अच्छे खासे अवेलेबल रहते हैं। तो मैं तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट करूँगा कि ये दोनों में से जो भी अवेलेबल हो ना तो वो ले लीजिए, क्योंकि अच्छे कारगर होते हैं और हर साल अपन फसल में यूज़ करते हैं ना, तो अच्छे खासे रिजल्ट अपने को मिलते हैं। यदि दोनों अवेलेबल नहीं है तो फिर आप तीसरा कोई सा ले सकते हैं। तो कीटनाशक को मिला के और फंगिसाइड को मिला के एक स्प्रे कर दीजिए। दोस्तों खाद देने के बाद में और स्प्रे करने के बाद में निश्चित रूप से फसल के अंदर मिर्ची है साथ में है ना, फूटाव अच्छा होगा। लहसुन है ना तो अच्छे तरह से वो विकसित होगा, ग्रोथ अच्छी लेगा और आगे जाकर अपने को जो फसल के कंद हैं मोटे मिलेंगे। चाहे लहसुन में ऊँटी फर्स्ट हो, ऊँटी सेकंड हो, रिया 1 हो, देसी हो, कोई सा भी लहसुन हो, हर तरह के लहसुन में ये फसल अपने खाद अपने को डालने हैं, देने हैं, स्प्रे भी करना है। तो निश्चित रूप से दोस्तों कंद सफ़ेद निकलेंगे, मोटे निकलेंगे और वजन में भारी निकलेंगे। तो किसान साथियों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और जो चैनल पर पहली बार है उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।